गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अगर आप 10 क्लास के स्टूडेंट हैं और आज मैथ का एग्जाम दिए हैं तो जल्दी जल्दी जाके फटाफट के अंदाज में जाकर मिला लीजिए। आप कितना नंबर लाए हैं जल्दी जल्दी जाके मिला लीजिए। मैं फटाफट के अंदाज में पूरा क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। और सभी जितने भी स्टूडेंट हैं 10 क्लास का, सभी को ये वीडियो शेयर करें ताकि सब अपना अपना देख ले कि कौन कितना नंबर लाया है। तो चलिए मैं फटाफट के अंदाज में क्वेश्चन नंबर 1 में जो लिखा 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो दोस्तों 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा ये ऑप्शन नंबर 3 होगा, 5 गुना 7 गुना 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, यदि विभाजन एल्गोरिथम ए इक्वल टू वी क्यू प्लस आर में ए 72 क्यू इक्वल टू 8 आर इक्वल टू 0 हो तो होगा क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 यानी 9 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बताया 3√2 एक डैश है। क्या है दोस्तों 3√2 एक क्या है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह यानी अपरिमेय संख्या होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 35/50 दशमलव प्रसार कैसा है। तो जो दशमलव प्रसार वो कैसा है, शांत है, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि ग्राफ दिया गया पी एक्स में शून्यों की संख्या कितना होगा। शून्यों की संख्या कितना होगा, शून्यों की संख्या जो होगा वो क्या होगा दोस्तों 1 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक होगा। क्या होगा, जो शून्यक होता है यानी प्लस माइनस 2 बार होता है, वो प्लस व माइनस, यानी ऑप्शन नंबर 6 जो होगा, सॉरी 6 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक ए और बी हो तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों ए और बी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा दोस्तों, अगर उसका हम निकालेंगे तो 4 - 2 यानी +2, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा जो सही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं तो उनके हल होंगे। कितना हल होंगे दोस्तों, उसका जो हल होंगे कितना होंगे 8 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1। फिर लिखा हुआ समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल c2 इक्वल 0, तो उसका क्रमागत हल होंगे क्या होंगे, ऑप्शन नंबर 3 होंगे। उसका हल को निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, दसवां बता रहा कि रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 हो तो इसका हल होंगे। तो दोस्तों उसका हल अगर हम निकालने जाएंगे तो उसका हल होगा x बराबर 2 y बराबर 1, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, समीकरण निकाय 4x प्लस पी वाई इक्वल टू 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0, अद्वितीय हल होने पर p का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा दोस्तों। तो जो p का वैल्यू होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर पी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर समीकरण 4x प्लस पी वाई जो होगा वो ऑप्शन नंबर पी इक्वल टू नॉट 4, यानी 3 नंबर जो होगा उसका सही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण दोस्तों। तो द्विघात समीकरण जो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 2x माइनस 1 का 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये जो होगा ये द्विघात समीकरण, बाकी जो दोनों है द्विघात समीकरण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 द्विघात समीकरण 2x² 7x प्लस 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। तो विविक्तर d इक्वल टू b² में 4ac जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, यानी उसका फॉर्मूला सब निकालते हैं, उसको निकालने पर हल निकालने पर उसका जो आंसर होगा 13 का वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी 1 होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 लिखा द्विघात समीकरण x² 14 है कि x² में px प्लस 4 इक्वल टू 0 मूल के बराबर होंगे तो p का जो वैल्यू होगा दोस्तों, p का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन नंबर p का जो वैल्यू होगा वो ऑप्शन नंबर 2 यानी प्लस माइनस 4, उसका हल को अगर निकालेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 द्विघात समीकरण x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 कितना होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। AP इक्वल टू 0.6 1.7 2.8 3.9, तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए, d ज्ञात कीजिए। तो d का वैल्यू हम लोग जानते हैं a2 माइनस a1 होता है, तो उसका ऑप्शन जो होगा यानी 1 नंबर होगा। 17 नंबर AP 10 7 4 को 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो उसका जो 30वां पद हम लोग जानते हैं n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से सोल्यूशन अगर करते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी SN ज्ञात करना। तो SN बाय n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो हम लोग जानते हैं उस फॉर्मूला से अगर हम लोग करते हैं तो उसका जो आंसर होगा 18 का ये ऑप्शन नंबर 3 होगा जो सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी वर्ग होते हैं, क्या होता है, सभी वर्ग समरूप होते हैं, यानी 19 का जो 1 होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है कि ABCD D एवं EAB और AC दो बिंदु है, DE समांतर BC AD समांतर DB सॉरी AD रेशियो DB इक्वल टू 2:3 है, तो AE 1.6, तो EC का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो EC का जो वैल्यू होगा उसका सोल्यूशन अगर हम लोग निकालते हैं तो 20 का जो होगा आंसर
2.4 होगा यानी 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं, यदि एबीसी समरूप डीईएफ होता है, बीसी समरूप बीसी रेशियो ईएफ इक्वल टू 3 रेशियो ए दिया हुआ, तो इसका क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं भुजा का स्क्वायर भुजा का जो होता है वो वर्ग कर देते हैं, उसका आंसर हो जाता है। यानी 11 का जो 21 का होगा वो आंसर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो होगा 22, बिंदु P00 Q3 बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी का सूत्र हम जानते हैं x2 - x1 होल स्क्वायर पर y2 - 1 का होल स्क्वायर। जो इसका ऑप्शन नंबर अगर इसको सोल्यूशन करते हैं तो 22 का जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो दोस्तों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है कि रेखाखंड का मध्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को पता है रेखाखंड का मध्य का सूत्र होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो 23 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, a = 0 b = 40 c = 0 एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एबीसी का क्षेत्रफल ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, तो ये सूत्र अगर आप लोग याद है तो आराम से बना लीजिएगा। 24 नंबर का जो होगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 cos a = 3/5। तो cosec a का वैल्यू क्या होगा। तो cosec a का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, यानी 25 का जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही होगा। क्योंकि हमको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 लिखा cos a = 3/5। तो cos a का वैल्यू क्या होगा। तो यानी cos का जो b/h होता है, p का वैल्यू अगर निकालते हैं, p का वैल्यू निकालने के बाद cos तो यानी sin निकलेगा, sin का जो उल्टा होता है cosec होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 2 sin a = √3। तो a का वैल्यू क्या होगा। तो sin a = √3, sin a = 2 को करेंगे तो √3/2 और √3/2 किसका वैल्यू होता है ना, 60 डिग्री का। 26 नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कि cot 90 डिग्री - a का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो 10a। sin स्क्वायर + cos स्क्वायर a का मान क्या होता है दोस्तों। तो हम लोग को पता है sin स्क्वायर cos स्क्वायर का जो वैल्यू होता है 1 होता है, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अगर हम 29 को देखते हैं कि मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण उसके पाद के 15 मीटर दूरी के 60 डिग्री है, तो उसकी जो ऊंचाई होगा वो क्या होगा दोस्तों, यानी उसका सोल्यूशन अगर हम लोग करते हैं तो उसका आंसर होगा 15√3, यानी ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया हो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है कि किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो किसी भी बिंदु से अगर किसी बिंदु से बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचती 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं हम, यानी 30 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो 3 नंबर जो होगा वो सही होगा। 31, कोण OPA = 35 डिग्री दिया है, तो कोण AOP यानी इस सेंटर का वैल्यू हमको निकालना है, तो उसका जो वैल्यू होगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 1 यानी 55। क्या होगा दोस्तों 55। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ कि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा 80 डिग्री पर झुकी है, तो कोण PO का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। तो उसका जो वैल्यू होगा दोस्तों ये क्या होगा, यानी 50 डिग्री यानी 50 डिग्री। इसका सोल्यूशन अगर हम निकालते हैं तो 33, ठीक है, क्योंकि सोल्यूशन निकालेंगे वो लंबा चौड़ा हो जाएगा, आप लोग तो निकाल ही लिए होंगे, ठीक है। चलिए मैं केवल आंसर मिला देता हूँ, आप लोग टैली कर लेना कि हम कितना बनाए, ठीक है, और बाकी तो जो होता है वो पढ़ा होगा तो आराम से बना ही लिया होगा। 33, निम्न में से कौन वृत्त क्षेत्रफल का सूत्र है। तो वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है तो सबको पता है कि पाई स्क्वायर, यानी 33 का 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि किसी अर्धवृत्त के खेत की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। तो दोस्तों उसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा, सोल्यूशन अगर निकालते हैं यानी 36, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 30 खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसका 120 डिग्री। तो 30 खंड का क्षेत्रफल स्क्वायर थीटा और 360 डिग्री होता है। ये इन 35 का जो आंसर होगा उसको अगर हम निकालते हैं तो 1848, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो होगा सही होगा। 36 घनाभ के करों की लंबाई इतना तो घनों के बीकन की लंबाई √L² + B² H², उसका अगर सोल्यूशन निकालते हैं तो उसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा दोस्तों ये सही होगा, यानी 13 होगा। नेक्स्ट को यानी 169 आएगा, उसका जो वर्गमूल होगा वो 13 होगा। नेक्स्ट को क्वेश्चन नंबर 37, प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा दोस्तों। तो 37 का अगर सोल्यूशन हम निकालते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही होगा, यानी 2 नंबर होगा 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 बता रहा संचय बारंबारता वक्र क्या कहलाती है। संचय बारंबारता वक्र जो होता है वो त्वरण कहलाती है। 39 किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो पासे में 6 ही नंबर होता है, सम संख्या क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1/4 होगा, ठीक है, क्या होगा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन इस पूरा मैथ का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती, कौन सी प्रायिकता नहीं है। तो हम लोग पता है कि प्रायिकता क्या नहीं होगी, 0 से मतलब जो होता है वो कम होना चाहिए, 0 ऐसा जो होना चाहिए, ठीक है, PA प्रायिकता इतना होना चाहिए। तो 2.5 जो होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो सही होगा, ठीक है, यानी
40 का जो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, चलिए एक था 10 क्लास का सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब कोई अपना अपना जाकर टेली कर ले, मिला ले, कौन कितना नंबर लाए, सेटिस्फाइड हो जाएगा। और ये वीडियो सभी स्टूडेंट 10 क्लास के जितने भी स्टूडेंट सभी तक पहुंचाएं ताकि सब अपना अपना क्वेश्चन का आंसर मिला ले। चलिए फिर मिलते हैं कोई नया सब्जेक्ट के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।